तो स्टॉक मार्केट से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कमा सिर्फ वही पाता है जिसके पास नॉलेज होती है। और जो बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में घुसता है वो अपना पैसा गंवा बैठता है। तो आप भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के ना गंवाएं, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। इस वीडियो के बाद आप जान जाओगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, ये काम कैसे करता है, आपको इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए और आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से कितने पैसे कमा सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूं जो कि 90% बिगिनर्स करते हैं, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट एक डिजिटल बाजार है जहां पर कंपनीज अपना फंड राइज करने के लिए शेयर्स यानी अपनी कंपनी की ओनरशिप बेचती है और उन शेयर को खरीदकर और बेचकर लोग पैसा कमाते हैं। शेयर का मतलब होता है ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो और यही लिस्टेड कंपनीज के शेयर इन्वेस्टर के बीच बाय और सेल होते रहते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट का कोर काम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया तो आप मुकेश अंबानी के बिजनेस पार्टनर बन जाओगे। अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट सिंपल डिमांड एंड सप्लाई और कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा है, मतलब उसे ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसी शेयर की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, मतलब उसे ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं और ख़रीदना कोई नहीं चाहता, तो उस शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है। और साथ में शेयर प्राइस कंपनी की परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है और कंपनी बुरा परफॉर्म करे तो उसका शेयर प्राइस नीचे जाता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपनी शेयर्स को इशू क्यों करती है, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक, आईपीओ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए अपने शेयर्स इशू करती है उसे आईपीओ कहते हैं। अब कंपनीज आईपीओ लाती ही क्यों है, तो जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है और उसके पास उतनी फंडिंग नहीं होती बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके पास फंडिंग के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो बैंक से लोन ले ले और दूसरा वो आईपीओ के जरिए पब्लिक से पैसा उठा ले। तो अगर कोई कंपनी लोन नहीं लेना चाहती तो उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि वो पब्लिक के लिए अपने शेयर्स इशू कर दें। ऐसा करने से कंपनीज को फंडिंग मिल जाती है और जो पब्लिक उनमें इन्वेस्ट करती है वो उन कंपनीज की शेयर होल्डर बन जाती है और वो कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है, जिसे डिविडेंड बोलते हैं। और साथ में शेयर प्राइस बढ़ने के साथ इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन का भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। तो अब सवाल आता है कि कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कहाँ करती है। तो कंपनी इन्हें लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती है और स्टॉक ब्रोकर्स और ट्रेडर वहां से शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। अब ये स्टॉक ब्रोकर क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलो अब स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र डाल लेते हैं। तो इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों ही ऑथराइज प्लेटफॉर्म हैं। इंडिया की सभी बड़ी कंपनियां दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। तो बीएसई इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में मुंबई में। और एनएसई थोड़ा नया है, ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था और एनएसई के आने के बाद ही स्टॉक मार्केट कंप्यूटराइज हो गया। एनएसई टेक वाइज बीएसई से आगे है और इसमें वॉल्यूम भी बीएसई से ज़्यादा है। और इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के मेन इंडाइसिस हैं, बीएसई का है सेंसेक्स और एनएसई का है निफ्टी। तो आपने न्यूज़ में तो सुना ही होगा कि निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर चला गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे चला गया। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी आखिर हैं क्या। सेंसेक्स और निफ्टी सिंपल इंडाइसिस हैं। ये इंडाइसिस शेयर मार्केट की ओवरऑल हेल्थ को बताते हैं। तो जब आप न्यूज़ में सुनते हो कि सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है। और जब आप ये सुनते हो कि सेंसेक्स नीचे चला गया, तो इसका मतलब होता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट अभी बैड परफॉर्म कर रहा है। तो सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को,
जैसा ही इंडिया की टॉप 30 कंपनी परफॉर्म करेगी वैसे ही सेंसेक्स परफॉर्म करेगा और निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को। तो आई होप कि आपको स्टॉक एक्सचेंज और इंडाइसिस समझ आ गए। तो अब बात करते हैं कि आप शेयर्स कैसे खरीद सकते हो। तो उसके लिए आपको ब्रोकर और डीमेट अकाउंट के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकर के बारे में। आप सीधा स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते, आपको ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मिडमैन है जो आपके बिहाफ पर बाय और सेल के ऑर्डर एक्सचेंज को भेजता है। इंडिया में रेप्यूटेड ब्रोकर्स हैं प्रो, जीरोधा, अपस्टॉक और भी कई सारे हैं। आपको सिंपली इनका ऐप डाउनलोड कर या वेबसाइट पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। उसके बाद आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। तब ये डीमेट अकाउंट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में अब सब कुछ डिजिटल होता है। जो आप शेयर्स खरीदते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में सेव होते हैं। जैसे बैंक में आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिक खाते में है, उसी तरह डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स सेव होते हैं और आपके ये शेयर डीमेट अकाउंट के थ्रू एक डिपॉजिटरी में सेव होते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। डिपॉजिटरी बेसिकली डिजिटल लॉकर का काम करती है। ये आपके शेयर्स को डिजिटली स्टोर करके रखती है। अब सवाल ये आता है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो और कल को आपके साथ कोई स्कैम हो जाए तो? डोंट वरी, उसके लिए है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बेसिकली स्टॉक मार्केट की पुलिस है जो कि स्टॉक मार्केट के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। सेबी ध्यान रखता है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना हो और सभी कंपनी के अकाउंट ट्रांसपेरेंट और रियल हो। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास एक बिग अमाउंट होना चाहिए, जो कि वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आपके पास 500,000 रुपया भी है तो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से कितना मनी अर्न कर सकते हैं। तो देखो, कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि वो स्टॉक मार्केट से रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अगर ऐसा होता ना तो मुकेश अंबानी और अडानी जैसे लोग, जो कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, वो अपने नए नए बिजनेस नहीं खोल रहे होते, दिन रात मेहनत नहीं कर रहे होते, वो भी स्टॉक मार्केट से आराम से रातों रात अमीर हो सकते थे। आपको एक्चुअल में एज एन इन्वेस्टर साल की एवरेज 12% रिटर्न मिल सकती है। तो आई होप कि आप स्टॉक मार्केट के बेसिक समझ चुके होंगे। तो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो और अभी अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए। अब म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करते हैं, आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।